गुड मॉर्निंग मेरे आवाज़ के दोस्तों। मुझे पता ही है गुड मॉर्निंग नहीं है, शाम के 7 बज रहे हैं और फिर भी ये गुड मॉर्निंग है क्योंकि हम जिनके बारे में बात करेंगे वो दुनिया के सबसे यंग इंसान है और हमेशा रहेंगे, और वो है देवानंद। तो इसके पहले हम कार्यक्रम शुरू करें, मैं थैंक यू कह देता हूँ मेरे पूरे टीम को, जिसमें सबसे पहले जो मेरे यूट्यूब बनाती है उनका थैंक यू, महनूर, राजीव मेहंदी रत्ता भैया, शैरन, जेसी वर्मा सर, उनका भी थैंक यू, साधना शर्मा जी, उनका थैंक यू, शैरन थैंक यू, प्राची थैंक यू सुमित फॉर जॉइनिंग, थैंक यू नवीन फॉर जॉइनिंग, प्राची थैंक यू, गोपाल गुप्ता जी थैंक यू, नीना थैंक यू एंड गुड इवनिंग एंड थैंक यू टू विकास भट्टाचार्य। तो ये जो मेरे कोर टीम है उनको थैंक यू करने के साथ आज हम शुरू करते हैं देव साहब के बारे में हमारी बातचीत। और आज का जो एपिसोड है वो सिर्फ देवानंद के बारे में बात होगी। तो कौन है देव साहब? हम है राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। देवानंद means the eternal youth. Nothing can beat him. Hi Piyush, hi Mehnur. Devanand is someone. Good evening Jamal ji. Devanand is the eternal youth. Nothing can beat him and no one can beat him. And today, what is the best way to give him honors? By wearing black. Right? तो हम है राही प्यार के, हमसे कुछ ना पूछिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। थैंक यू अंकुर सक्सेना, थैंक यू महनूर। तो देवानंद के बारे में बात करेंगे। अब आप पूछेंगे भाई देवानंद के बारे में क्या बात करोगे? हाय बबीता पांडे जी। देवानंद के बारे में ये बात करेंगे कि देवानंद फॉर मी इज़ प्योर रोमांस, ही इज़ प्योर एनर्जी। एंड वाई ही इज़ दैट? भाई आप पूछोगे भाई राजेश खन्ना भी रोमांस था, ऋषि कपूर भी था, उसके पहले भी लोग थे, तो वाई देवानंद? राइट नाउ लेट्स गो टेक्निकली। वाई देवानंद? Devanand, along with I think Uttam Kumar and Dharmendra, thank you Sumit, were the three people. They romanced the camera. They never romanced the heroine. They never romanced anything. They just romanced the camera. Now, if you look at the movies, right? If you take at Rajesh Khanna, the famous romantic star, he romanced the heroine. ठीक है? Amitabh Bachchan was angry. Now, what's the difference between Dev Saab, Uttam Kumar, Devanand and all other actors is, all other actors acted with the camera. For them, good evening Naveen ji, for them, the co-star did not matter. For them, what it mattered was they are acting to the camera. Dev Saab romanced the camera and that's why he's Dev. अब आप बोलोगे भाई ये कैसी बेतु की बात कर रहे हो? थैंक यू नवीन जी, बेतु की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत सिंपल बात बता रहा हूँ मैं आपको। देव साहब का अगर आप गाना लें, अगर हिंदी सिनेमा में 100 गाने चूज़ किए जाए, उसमें कम से कम 25 गाने देव साहब के होंगे। आप अक्रॉस द ब्रेड आप कोई भी गाना ले लो, रोमांटिक गाना ले लो, सैड गाना ले लो, 25 गाने उनके होंगे। थैंक यू सो मच नवीन जी। तो उसमें अगर आप देखो, आँखों में क्या जी रुपहला बादल, अब रुपहला बादल कब कह रहे हो वो? जब हीरोइन उनकी तरफ पीट करके बैठी हुई है, और जब आप उनके आँखों में देखोगे तो आपको रुपहला बादल ही नज़र आएगा। थैंक यू सुनील कुमार जी। तो आँखों में क्या जी रुपहला बादल। दूसरा, अगर ये आप कह रहे हो छोटा है, तो दूसरा देखो गैम्बलर। यहाँ पे बैठे हैं देव साहब चेयर में या काउच में, हीरोइन वहाँ बैठी है सुधीर के साथ, और हीरोइन को वो क्या कह रहे हैं? दिला शायर है, गमाज नगमा है, शब ये गज़ल है सनम, औरों के गीतों को वो सुनने वाले हो इस तरफ भी कम करम। तो he is talking here, heroine is sitting there. Now what did Dev Sir did? Hi Dr. Negi. What Dev Sir did, he bought energy, he bought huge amount of energy in the frame, right? अगर आप कहते हो तो ठीक है भाई, देव साहब पे गाना हो रहा है तो देव साहब कहीं भी देखे वो रोमांस हो रहा है। थर्ड सॉन्ग जो मेरा बचपन से बहुत पसंदीदा सॉन्ग है और शायद जिसने मुझे सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में बिगाड़ा, लिखा है तेरे आँखों में किसका फसाना, अगर इसे समझ सको तो मुझे भी समझाना। अब जब देव साहब ये खा रहे हैं कि यहाँ पे भुट्टा खाते हुए गा रहे हैं, हीरोइन वहाँ खड़ी है, ठीक है, दिला शायर माय फेवरेट सॉन्ग। देव साहब यहाँ भुट्टा खा रहे हैं, हीरोइन वहाँ खड़ी है, खुला मैदान है, भुट्टे की खेत है, और उसमें देव साहब कह रहे हैं कि लिखा है मेरे आँखों में किसका फसाना, अगर इसे समझ सको तो मुझे भी समझाना। फिज़ा फिज़ा आवा
फिजा फिजा हवा में आवारा, ठीक है। होल थिंग इज़ इलेक्ट्रिक। अब आप बोलोगे भाई ठीक है, इसमें क्या बड़ी बात है, साथ में नंदा खड़ी है, पिक्चर हो रहा है, ओके जी। तीसरा एग्जाम्पल, खोया खोया चांद खुला आसमां। Now just think about it. Think about the mesmerizing capability of a person who is just staring at the sky, staring at the moon and saying खोया खोया चांद खुला आसमां, मेरा मन तेरा पैसा, उसमें आऊँगा, दैट इज़ माई फेवरेट सॉन्ग। खुला आँखों में सारी रात जाएगी, तुझको भी कैसे नींद आएगी, ठीक है। अगर ये आपको पसंद नहीं तो गली में घूमते घूमते क्या गा रहे हैं, तू कहाँ ये बता इस नशीली रात में, माने ना मेरा दिल दीवाना है। सो सी ही इज वॉकिंग इन, ही इज वॉकिंग बाय, हाय राजीव भैया, ही इज वॉकिंग बाय एंड ही इज सिंगिंग दिस एंड this is my opinion. Thank you so much. Dev Saab look, obviously I had thought a lot about this look. This look came after a lot of hard work. You know, my humble opinion, Dev Saab look best with Nutan. Now आप पूछेंगे क्यों भाई, मधुबाला के साथ क्यों नहीं, हेमा मालिनी के साथ क्यों नहीं। तीन देविया पे मैं आ रहा हूँ, वो मेरा बहुत पसंदीदा है। Why? Because Nutan is powerhouse of acting. Nutan is powerhouse of talent and Dev is natural. आप देव को कॉपी नहीं कर सकते, आप दिलीप कुमार को कॉपी कर सकते हैं। दिलीप कुमार को भाई मनोज कुमार ने कॉपी किया, धर्मेंद्र ने कॉपी नहीं किया, अमिताभ बच्चन तक, शाहरुख खान तक सबने कॉपी किया, बट आप देव को कॉपी नहीं कर सकते, राइट। देव इज़ नेचुरल। सो व्हेन अ नेचुरल पर्सन कम्स इन हु डज नॉट एक्ट, इस पर भी आऊँगा, एंड देयर इज़ अ पर्सन हु कम्स इन, नूतन, हु इज़ पावर हाउस ऑफ एक्टिंग। एंड उनका जो गाना है दिल का भंवर करे पुकार, दैट्स माई मोस्ट फेवरेट रोमांटिक सॉन्ग। उसका कारण मैं बता रहा हूँ सॉरी, उसका कारण ये है कि अगर आप सीढ़ियों पे आ रहे हैं और कुतुब मीनार की सीढ़ियाँ जहाँ पे दो लोग एक साथ खड़े नहीं होते, मोस्ट ऑफ द टाइम ही इज़ नॉट फेसिंग द हीरोइन, और कहते हैं दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो। सो सी द केमिस्ट्री ही बिल्ड्स, देयर इज नथिंग इन दैट, ही इज़ नॉट होल्डिंग हर हैंड, ही इज़ नॉट डूइंग इट। चाहे तुम गिराना, चाहे तुम मिटाना, पर ना तुम गिराना, आंसू की तरह निगाहों से। सो व्हेन ही सेज दैट, सी द इम्पैक्ट ऑफ द लाइन, और ही इज सिटिंग देयर जस्ट क्वाइटली, ही इज जस्ट सिटिंग देयर क्वाइटली व्हेन नूतन कम्स एंड पुल्स हिम, एंड मतलब द इलेक्ट्रिक एनर्जी ही ब्रिंग्स इन इज आउटस्टैंडिंग। दिल का भंवर तेरे घर के सामने, जी बिल्कुल, रॉकी मेरा नाम, उस पर भी आने वाला हूँ, रॉकी मेरा नाम पे शरीफ बदमाश से है वो ना। एक गाना मुझे उसमें सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है, वेयर ही डज नॉट हैव एनीवन, ही लुक्स एट द ग्लास एंड सेज एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, दुनिया बसाऊंगा तेरे घर के सामने, एक घर बसाऊंगा। नाउ सी दिस, ही इज रोमांसिंग द ग्लास। वो तो आपको और मुझे नूतन दिख रही है ना, उनको तो नूतन नहीं दिख रहा, बट द एनर्जी ही ब्रिंग्स इन, द होल रूम लाइटन्स अप। दिन ढल जाए, हाँ जी दिन ढल जाए पे आऊँगा। उसके पहले मैं गैम्बलर पे आना चाहता हूँ, क्योंकि एक खास बात है गैम्बलर पे, माई फेवरेट मूवी, वो बात नहीं है खास। हैव यू सीन ही इज़ रोमांसिंग एंड दैट इज़ आई एम ए डाई हार्ड किशोर फैन, किशोर कुमार इज़ एवरीथिंग फॉर मी, बट रफ़ी साहब के 3-4 गाने जो है देव साहब के लिए वो अमर है, उसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते। उसमें से सबसे अच्छा मुझे यही लगता है कि मेरा मन तेरा प्यासा। ना व्हेन ही लुक्स एट इट, एक मैनेक्विन है, कुछ नहीं उनके सामने, और उसमें कहता है मेरा मन तेरा प्यासा, कभी तो होगी पूरी ये आशा। तो सी व्हेन ही सेज दैट पूरी होगी जो आशा, द होल एनर्जी कम्स इन, दैट होल थिंग हिट्स यू लाइक द पर्सन हु इज लॉन्गिंग फॉर लव ऑल हिज लाइफ। नाउ इन सब बातों के हिज कैप इन गैम्बलर, हाँ जी अनदर सॉन्ग में ज़िंदगी का साथ नहीं, सर उस पर बाद में आता है, पहले जिस पे चल रहे हैं उस पर थोड़ा चलता है। नाउ व्हाट चैलेंजेस देव साहब फेस्ड, देव साहब, लॉट ऑफ पीपल सेड कि एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, थैंक यू साधना। एक बेस्ट पार्ट अबाउट देव साहब वाज ही वाज नेचुरल, यू कैन नेवर कॉपी देव। द थिंग वाज दैट देव साहब ऑलवेज प्लेड हिमसेल्फ। इसका क्या मतलब है, इसको समझे थोड़ा सा। अगर आप दिलीप कुमार को देखें तो दिलीप कुमार वॉज अ ट्रेजेडी किंग, ही इज़ द बेस्ट एक्टर इंडिया प्रोड्यूस्ड, पीरियड, उस पर कोई बहस नहीं है। बट आप जब दिलीप कुमार को देखते हैं तो आप दिलीप कुमार को नहीं, उस किरदार को देखते हैं।
तो दैट मीन्स अगर आपके पास कोई ऑथर बैक्ड रोल है, जैसे देवदास है, अमर है, आन है, तो वो रोल पे और सोने पे सुहागा पड़ जाता परफॉर्मेंस पे, बिकॉज दिस ऑथर बैक्ड रोल एंड वन ऑफ द बेस्ट एक्टर एवर इज़ डूइंग इट। पर जब आप देव को देखते हो, देव रोल को नहीं करता, देव assimilates the role and then Dev does what Dev would do in the situation. Please try to understand, Dev does what Dev will do in that situation. Situation कुछ भी हो, Dev वही करता है जो Dev करता. So Dev is not acting, Dev is just being himself. Dev is just being himself. Secondly, अगर आप देखें, बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ, अगर आप ट्रेजेडी फिल्म देख के आते हैं तो आप अपने साथ क्या लाते हैं? हीरो का गम लाएंगे, आप देवदास देखेंगे, मुकद्दर का सिकंदर देखेंगे। मुकद्दर का सिकंदर मेरे इतना चाहिए था मूवी है कि मैं शायद 30 साल से मैं उसको देखना अवॉइड करता हूँ, 20 साल से तो मैंने देखा नहीं होगा, क्योंकि आई अवॉइड इट, गाता रहे मेरा दिल, बिल्कुल सर, ठीक है। बट आप अगर कॉमेडी पिक्चर देख के आते हैं तो दिन भर आपके वो दिमाग में चलता रहता है हंसी वाली बात। आप लोगों को बुला बुला के बताएंगे, अरे पता है उसमें क्या हुआ, महमूद ने ये किया, महमूद ने ओम प्रकाश को गाना सुनाया, जॉनी लीवर ने ये किया, उसने वो किया। थैंक यू सर। नो ऑडियो साउंड एट बेस्ट। क्यों? ऑडियो तो आ रहा है, सभी को आ रहा है। थैंक यू पराग भैया, थैंक यू इकबाल सर। नाउ जब आप देव को देखते हैं ना, देव को लोगों ने कहा लाइट ब्रीज कॉमेडी एंड रोमांस, राइट। तो वो जो कॉमेडी है, वो जो रोमांस है, दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिटेन, है ना। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिटेन। आप किसी को गम की कहानी सुनाएंगे, किसी को हंसी मजाक की कहानी सुनाएंगे, पर आप उस मोहब्बत को कैसे रिटेन करके ले जाएंगे? मतलब इफ़ यू लुक एट सॉन्ग्स ऑफ देव, ये जो कहते हैं आँखों में क्या है, रुपहला बादल, अगर आप उन आँखों में देखोगे तो यू रियली फाइंड कि देयर इज़ होप। लुकिंग ग्रेट वो, थैंक यू सर। अब इस पर बहुत मेहनत करनी पड़ी, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी फॉर द लुक्स। हाँ, तो आँखों में क्या है, रुपहला बादल, अगर आप वो देखते हो ना, उनकी आँखों में तो आपको रुपहला बादल ही नज़र आएगा। दैट इज़ द कन्विक्शन ऑफ दिस मैन, बिकॉज आई हैव सीन लॉट ऑफ हिज इंटरव्यूज़। बचपन से मैं उनका ज़बरदस्त फ़ैन रहा हूँ। एक बात उनमें बहुत अच्छी बात है कि ही नेवर वांटेड टू वाइट वॉश हिज इमेज, ठीक है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैंने ये नहीं किया, मैंने वो किया, मैंने वो नहीं किया। ही सेड दिस इज़ इट, इफ़ आई हैड फॉलन इन लव विद समवन, आई हैड फॉलन इन लव विद दैट पर्सन, ठीक है ना। उसको छोड़ के उनकी पहले एक्टिंग के बारे में आते हैं, ठीक है। तो लॉट ऑफ क्रिटिक्स नेवर टुक हिम एज अ सीरियस एक्टर, बट अगर आप देखें कोई भी उनकी मूवी, थैंक यू सो मच शीतल जी, अगर मधुबाला आपको देख के कहती है कि अच्छा जी मैं हारी, अब मान जाओ ना, या हेलन कहती है, हेलन द ड्रीम गर्ल ऑफ हिंदी मूवीज़, कि मुझसे भी हो तुम खूबसूरत, इसमें हम क्या करें, थैंक यू चंकित फॉर ज्वाइनिंग। या हेमा मालिनी कहती है कि नींद उड़ा के रातों में तुमने बातों बातों में जिया, वो ग्रेट सॉन्ग विद कॉमेडी। या तो अगर आप कुछ ऐसे इंसान हो जिसके लिए तो 3 खूबसूरत फीमेल्स, मधुबाला, हेमा मालिनी या हेलेन आपको कहती है, और आप द बेस्ट पार्ट ऑफ देव साहब्स रोमांस वाज दैट देयर वाज ऑलवेज अ चाइल्डिशनेस, देयर ऑलवेज अ नॉटीनेस ऑफ अ चाइल्ड, देयर वाज सम एडोलेसेंस ऑलवेज देयर, ही वाज नेवर सेक्सुअल। प्लीज़ टॉक अबाउट एसोसिएशन ज़ीनत अमान, उस पर बाद में आते हैं, ज़ीनत अमान पे बात करेंगे। इट वॉज नेवर सेक्शुअल, ही रोमांस्ड। अगर मैं वही बता रहा हूँ, आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझें। अगर उनके हाथ में एक ग्लास है, फिर भी बोलेंगे एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, खुला आसमान है तो कहेंगे खोया खोया चांद खुला आसमां, और अगर सड़क है तो बोलेंगे हम है राही प्यार के, हमसे कुछ न पूछिए जो भी प्यार से मिला, हम उसी के हो लिए जो भी प्यार से मिला, हम उसी के हो लिए। एकदम विंटेज हीरो भाई, थैंक यू सो मच। कैसे हो आप? बहुत अच्छे लग रहे हो, थैंक यू जी। ये सब आप लोगों की मेहरबानी है, और वो मेरे टीम के 12 लोग जिनका नाम मैं पहले ही ले चुका, उन सब की मेहरबानी है, राइट। अगर आप देखें देव साहब के कैरियर को मैं 2 हिस्सों में बांटना चाहता हूँ। 62 से जब से वो आए हैं, चेतन आनंद के साथ उनका और विजय आनंद के साथ जो उनका कोलैबोरेशन है, अगर उसमें विजय आनंद के साथ कोलैबोरेशन को आप देखें 9-2-11 से शुरू हो रहा है और 67 तक, मैं जॉनी मेरा नाम तक बाद में जाऊँगा। अगर आप देखें उसमें उन्होंने एक हर बार कुछ ना कुछ नया किया है, और उसमें सबसे बढ़िया बात मैं आपको बताता हूँ क्या, ये आइडिया मेरे पास कैसे आया। मैं 3-4 दिन पहले, आप सबको पता होगा, कैरी ग्रांट बोल के बहुत फेमस हॉलीवुड के उनका फ़ैन हूँ, और कैरी ग्रांट खुद कहते थे कि एवरीबडी वांट्स टू बी कैरी ग्रांट, इवन आई वांट टू बी कैरी ग्रांट, राइट। तो वो कैरी ग्रांट का जब मैं देख रहा था, शराट देख रहा था, टू कैच ए थीफ, जिस पे ज्वेल थीफ बेस्ड है,
या नॉर्थ बाई नॉर्थ वेस्ट, जिस पे इनाम 10,000 बेस्ड है। तो उनके जो एक्टिंग कैपेबिलिटी है या एक्टिंग स्टाइल है, और अगर आप देव साहब के एक्टिंग स्टाइल को देखो, बहुत सिमिलर है। देव साहब के साथ एक चीज़ है, आइदर यू लाइक देव साहब और यू डू नॉट लाइक देव साहब, देयर इज़ नो इन बिटवीन। या तो आपको उनके मैनरिज्म्स को बहुत ही बेहुदा लगेंगे या उनके मैनरिज्म्स आप बहुत ज़्यादा पसंद करोगे। मतलब यू आइदर फॉल इन लव विद देव साहब और यू हैव टू इग्नोर देव साहब, ठीक है। ही इज़ नॉट समवन हु विल ग्रो ऑन यू। तो अगर आप इन सब चीज़ों को देखो, अगर उनके मूवीज़ के देखो गाइड, ठीक है ना, व्हाट इज़ गाइड? गाइड वो पिक्चर है जहाँ पे ही ब्रेक्स ऑल स्टीरियोटाइप्स। नाउ इस पर मैं एक बहुत अच्छी बात करना चाहता हूँ, प्लीज़ सारे ध्यान से सुने, क्योंकि लोग मुझे अक्यूज़ करते हैं मैं रोमांटिक हूँ, पता नहीं हूँ कि नहीं हूँ। आप सब तो रोमांटिक है ना, तो आप सबके लिए थैंक यू मोहित दत्ता। मोहित दत्ता इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट म्यूजिक टैलेंट। इज़ द ओनली पर्सन आफ्टर किशोर कुमार जिनके गले से मैं किशोर दा के गाने सुनता हूँ, ठीक है। मोहित दत्ता इज़ दैट मैन। और हाँ, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ आप सभी से, जो भी ये सुन रहे हो, मेरे फीमेल फ्रेंड्स को रिक्वेस्ट करके उनको तंग ना करें प्लीज़, राइट। इस पर एक वीडियो बन चुका है। थैंक यू अभिव्यक्ति जी फॉर ज्वाइनिंग, राइट। अगर आप देखें मुंबई का बाबू, जो आगे चल के जिस पे ज़मीर पिक्चर बनी, जिसका एंड चेंज कर दिया था, यहाँ पे देव साहब लूजेस सुचित्रा सेन, हु वाज सपोज टू बी हिज सिस्टर बट एक्चुअली नॉट हिज सिस्टर। सोशल टैबू, I won't call it incest, but social taboo, falling in love with your sister. Thanks Anuj for joining, my handsome brother. Similarly, अगर आप गाइड देखें, what happens in गाइड, he falls in love with a lady who leaves the husband. The husband is good or bad, हमारे सोसाइटी में ऐसा है भाई, husband is the ideal person you cannot live, right? इसके पहले there is a movie by Brando called The Streetcar Named Desire. उस पे उसी का हिंदी वर्जन था शायद, मौसम नूतन जी के साथ। वो जीवन नूतन जी के हस्बैंड बनते हैं और ये उनके देवर बनते हैं। तो यू सी देव हैज़ नॉट ओनली रोमांस, ही हैज़ टच्ड अपॉन द ऑल टैबूड सब्जेक्ट्स, ठीक है। विच सपोज टू बी ए सिस्टर, इज़ नॉट ए सिस्टर इन बॉम्बे का बाबू, ठीक है। नेटवर्क प्रॉब्लम है जी, मैं यहाँ पे तो सब ठीक है मैडम। विद नूतन जी एंड विथ वहीदा जी। नाउ इफ़ यू सी तेरे मेरे सपने, मैं ये गाने पे आना चाहता हूँ और उस गाने को अब मैं दूसरे तरीके से आपको समझाना चाहता हूँ। अगर आप तेरे मेरे सपने देखें, उसमें उस गाने में वहीदा जी इज़ वेयरिंग ऑफ वाइट। वाइट इज़ फॉर प्योरिटी, ऑफ वाइट इज़ नॉट प्योरिटी, इज़ लिटिल इम्प्योर, राइट। देव इज़ वेयरिंग वाइट covered by black. So the man who is in mixture of black and white. See the greatness of Goldie Saab as a director, of what he did. Ranjay, are you not getting my message? No sir, I just got only one message. So please understand, someone who is wearing off-white because she is already married, left her husband, and this person who is black and white both, and he says तेरे मेरे सपने अब एक ही रंग है। सो यू नो, उसमें एक गाना जो मुझे सबसे पसंद है, क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में। when he just walks in, you know, when he just walks in with his tilt of his head, you could see the pain not on his eyes but in the steps he takes. Like he waits, he looks and says क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में। Like he looks the situation, and then Goldie Anand proves his handcuffed hand with a mirror. So this is what, you know, a great director can only conceive a scene. This is very serious thing I want to discuss. A great director only conceives a scene, but a great actor gives the scene life. And इसमें you know, सलीम खान साहब ने बहुत अच्छी बात बोली थी. He said कि you know, I can write a very good scene. मैं उस चीज़ को दिलीप कुमार या अमिताभ बच्चन को बहुत अच्छी तरह समझा सकता हूँ, पर स्क्रीन पे वो दिलीप कुमार या अमिताभ बच्चन जिस कन्विक्शन के साथ उसको पोर्ट्रे करते हैं ना, वो मैं नहीं कर पाता हूँ, तभी मेरी एक्टिंग करियर चली नहीं। और ये बहुत सच बात अगर आप देखें, आई एम ए ग्रेट फैन ऑफ गोल्डी साहब द डायरेक्टर, बट गोल्डी साहब एज एन एक्टर वॉज नियरली होपलेस. He just copied Dev Anand. He did nothing else but copying Dev Anand.
एंड ही वॉज अ वेरी बैड कॉपी ऑफ देव आनंद। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वहीदा जी का अगर इंटरव्यू है यूट्यूब में, उनसे पूछा गया कि अगर विजय आनंद साहब ने एक्टिंग के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो वो मुस्कुरा के ही बोलती कि अच्छा होता वो एक्टिंग नहीं करते, बिकॉज वहीदा जी इज़ वहीदा जी, ए वेरी क्लासी लेडी। हाई सोनम फॉर जॉइनिंग। Sonam is a very old friend of mine for last 4 years and someone who has really helped me in lot of bad times. So I'm really grateful and honored that Sonam you have joined. She had been a very good support for me always in my worst of times. Thank you Sonam. So this is Dev. अगर आप देखें, उसके बाद मैं एक पिक्चर पे आना चाहता हूँ जो मेरा पसंदीदा है, ज्वेल थीफ। अगर आप ज्वेल थीफ देखें, जब मैं बहुत छोटा था मैंने ज्वेल थीफ देखा, और मुझे ना बीइंग ए मैन या बीइंग ए नॉर्थ इंडियन, मुझे थोड़ा विनय नाम थोड़ा ऐसा लगा कि यार हीरो है, नाम विनय क्यों है, नाम ऐसा कुछ नहीं है कि मर्दाना वाला, बिकॉज द रोल वॉज सच, द रोल वॉज ऑफ ए डेलिकेट पर्सन इन डेलिकेट प्रोफेशन। आप ज्वेल्स के साथ काम करते हो तो आपका नाम भी देखिए, वन एवर वी कंसीव ए कैरेक्टर। अगर मैं इसमें एक बहुत अच्छी बात आप सबके सामने रखना चाहता हूँ, अमिताभ बच्चन वॉज विजय मोस्टली, ठीक है, धर्मेंद्र आफ्टर शोले बिकेम वीरू, then Dilip Kumar was Amar and many things. But देव साहब के अगर एक ज्वेल थीफ छोड़ के और जॉनी मेरा नाम छोड़ के, उनके पिक्चरों के नाम आपको ज़्यादातर रिकलेक्ट नहीं कर पाएंगे जल्दी से। जल्दी से आप नहीं बता पाएंगे काला पानी में उनका नाम क्या था, जल्दी से आप नहीं बता पाएंगे तेरे घर के सामने में उनका नाम क्या था। आई एम सेइंग इफ़ यू आर नॉट ए वेरी डाई हार्ड फैन, आप नहीं बता पाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि यू ओनली सी देव आनंद, यू गेट मेस्मराइज्ड बाय देव आनंद, यू गेट मेस्मराइज्ड बाय द स्माइल, राइट। तो उसमें अगर हम फिर ज्वेल थीफ में आते, इफ़ यू सी लुक एट ज्वेल थीफ, अगर उसका इनिशियल, थैंक यू रॉकी, थैंक यू सोनम, यू आई ओ इट, मैं आया हूँ, थैंक यू जी आप आए हैं। अगर आप ज्वेल थीफ में देखें, ज्वेल थीफ का जो इनिशियल स्टेज है जिसमें दिखाते हैं कि एक ज्वेल थीफ है और बहुत जगह पे वो डाका डाल रहा है और दुनिया भर की पुलिस उसे ढूंढ रही है, क्या डॉन में उसी चीज़ को इस्तेमाल नहीं किया गया दूसरे तरीके से कि भाई 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढी जा रही है? बट बिकॉज देव साहब ने एक बहुत अच्छी बात और बुरी बात जो भी आप कह लें, वो अपने काम के बाद कभी भी पॉजिटिव नहीं थे। वो कभी भी नहीं था कि मैंने ये काम कर लिया और मुझे उसकी संरक्षण करनी चाहिए या डिफेंड करना है। वो आगे बढ़ते गए ज़िंदगी में। उनका आप कोई भी इंटरव्यू देखेंगे वो कभी पीछे मुड़ के बात नहीं करते, वो कभी भी नहीं कहते कि अच्छा ये था, ये बहुत अच्छा था। वो हमेशा कहते थे मैं जो भी पिक्चर बना रहा हूँ शायद वो उससे भी अच्छा हो। तो समवन हु वाज आई वुड से लिटिल केयरलेस अबाउट हिज बॉडी ऑफ वर्क, मतलब उन्होंने कभी गाइड को उस तरह से प्रमोट नहीं किया जिस तरह से अगर आप देखें बहुत बड़े बड़े एक्टर्स, संगम को जिस तरह से अगर प्रमोट किया जाता है और जिस तरीके से प्रमोट किया जाता है, जैसे इट्स ए ह्यूज क्लासिक, अगर उसी का आप कंपेयर करें तो गाइड के सामने इट्स अ वेरी वेरी मीडियोकर फिल्म। बट गाइड इज़ नॉट प्रमोटेड। उसके एक भी कारण ये भी हो सकता है बिकॉज उसी के बाद इनकी जो पार्टनरशिप विद विजय आनंद में खटास आने लग गई थी। और 92-3 की बात है, विजय आनंद से मैं इस बात से हमेशा खफा रहूँगा कि उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में ये कहा कि सुपरस्टार्स तैयार किए जाते हैं, सुपरस्टार क्रिएट किए जाते हैं, पब्लिशिंग, प्रोड्यूसर, मार्केटिंग, ये सब वो सब नहीं। आई एम सॉरी टू से सुपरस्टार्स पैदा होते हैं, ठीक है, सुपरस्टार्स पैदा होते हैं और सुपरस्टार्स को सुपरस्टार सिर्फ ऑडियंस बनाती है। मैं इसमें 1 सेकंड लेके करना चाहता हूँ। आज जो सुशांत सिंह के बारे में हो रहा है, 30 साल पहले सैयद मोदी को लेके सेम किस्सा हुआ था, उस पर देव साहब ने चार्जशीट मूवी बनाई थी, ठीक है। मूवी चली नहीं अलग बात है, बट अगर आप देखें ना, मैं जो ये कहना चाहता हूँ कि सिंपली समवन कैन नॉट बी मेड सुपरस्टार बाई प्रोपोगेटिंग। अगर ऐसी बात होती तो 82 के बाद उनकी पिक्चरें उतनी चली भी नहीं और ही वेंट फॉर अ डाउन स्लाइड। तो इट इज़ नॉट दैट, इट इज़ द पीपल हु मेक ए पर्सन सुपरस्टार। सेकेंड थिंग, ऑब्वियसली द क्वालिटी ऑफ वर्क। जैसे मैंने शुरू में कहा कि अगर आप हिंदी सिनेमा के 100 गाने लेंगे तो उसमें 20 या 25 देव साहब के ऊपर फिल्माए गए होंगे। चाहे राजेश खन्ना कितने भी बड़े सुपरस्टार रहे, चाहे अमिताभ बच्चन कितने भी बड़े सुपरस्टार रहे, यू कैन नॉट इग्नोर दिस मैन्स रोमांस विद द सिनेमा, रोमांस विद पीपल। दैट वॉज देव आनंद। दूसरी बात पे मैं आना चाहता हूँ, एक देव साहब और सचिन देव बर्मन में बहुत क्लोजनेस देर। थैंक यू सुनील जी, आई कम टू दैट। देव साहब और सचिन देव बर्मन में बहुत क्लोजनेस था, दे वर वेरी क्लोज। एंड सचिन देव बर्मन के हेल्थ स्टार्टेड डिटोरिएटिंग आफ्टर 71-72।
तो मुझे लगता है कि वो भी एक चीज़ रहा होगा इन जो गैप देव एंड गोल्डी साहब के बीच में, उसमें ये गैप अगर सचिन करता जिंदा होते तो शायद उसको वो भर पाते, क्योंकि दोनों बहुत रेस्पेक्ट करते थे उनको। दोनों ऐसे ही चले जाते थे सचिन देव बर्मन के पास गाना सुनने के लिए, ऐसे ही चले जाते थे उनके बातचीत करने के लिए, ऐसे ही चले जाते थे उनसे इनपुट लेने के लिए, राइट। इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अगर आप देखें कई बार हुआ है कि देव साहब के साथ नो वीडियो, क्यों भाई अरुण शंकर जी सभी को वीडियो नज़र आ रहा है, आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग द वीडियो, प्लीज़ से येस, ओके। नाउ अगर आप देखें मैं कहाँ था, हाँ, कई बार हुआ है कि देव साहब के साथ एक परेशानी ज़रूर रही है, विच आई वांट टू से, ही वॉज नॉट ग्रेट इन पिकिंग सॉन्ग्स, ठीक है। कई सारे गाने हैं जैसे गाइड का गाना है, आज फिर जीने की तमन्ना है, ही डिड नॉट वांट इट टू बी इन द मूवी, बट गोल्डी पुट हिज फुट डाउन एंड सेड कि नो, आई वांट दिस सॉन्ग एंड दैट सॉन्ग हैज़ टू बी देयर। तो देव साहब वॉज नॉट वेरी एक सिनेमा इज़ अ मीडियम, राइट। आप बहुत बड़े हीरो हो सकते हो, पर आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीडियम उतनी अच्छी नहीं हो सकती है। एज अ डायरेक्टर लाइक गोल्डी साहब, जिसे मैं इंडिया का बेस्ट डायरेक्टर मानता हूँ, ठीक है, महबूब खान कह लीजिए, राज कपूर कह लीजिए, गुरुदत्त कह लीजिए, दे ऑल हैड अ काइंड ऑफ वर्क विच इज़ ग्रेट, बट गोल्डी साहब हैड ऑल काइंड्स ऑफ वर्क विच आर इक्वली ग्रेट। अगर उनके मैं 71, 72 के अगर जब जॉनी मेरा नाम देख लीजिए, ज्वेल थीफ देख लीजिए, तेरे घर के सामने देख लीजिए, गाइड देख लीजिए, सो ईच ऑफ हिज वर्क हैड बीन ग्रेट, ईच ऑफ हिज वर्क हैड बीन extremely different from each other. It was never been like the same thing. He later switched to Bappida of 80s. Sumit will not get into that, ठीक है ना। तो what I'm saying कि एक तो सचिन दा उनकी तबीयत ख़राब हो गई, तो वो कुछ उनके तरफ एक जो बॉन्डिंग है, एक जो रेस्पेक्ट था। मैं इसका आपके एक बहुत अच्छा किस्सा सुनाता हूँ कि उसका किस्सा ये था कि एक बार गाइड बन रही थी और 3 देवियाँ बनना शुरू होने वाला था। तो वन डे चेतन, विजय आनंद एंड देवानंद रियलाइज कि किशोर के साथ हमारे बहुत दिनों से कोई गाना नहीं बना। तो दे वेंट टू सचिन देव बर्मन्स हाउस एंड दे सेड कि दादा किशोर को बुलाते हैं एंड लेट्स हैव सम सॉन्ग्स। और उसके बाद दे शॉट ए सॉन्ग एंड दे जस्ट इनकॉर्पोरेटेड इट। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये विजय आनंद ने अपने किताब में एक्सेप्ट किया है। जस्ट फॉर द लव ऑफ किशोर कुमार they incorporated a song into the movie, and that song, if you see, Wahida ji is wearing the same sari all through. That is the giveaway, but I'll not give the name of the song. Now second thing which I was coming at, हाँ, देव साहब, किशोर दा, एस.डी. बर्मन, इसमें मैं 2 लोगों का और नाम ऐड करना चाहूँगा, मजरू। देखिए हम लोग कई बार होते, बिकॉज मैं लिखता हूँ इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं लिखता हूँ तो मैं, जो वर्ड्स है ना, वर्ड्स को हीरो पॉपुलर करता है, सिंगर पॉपुलर करता है, म्यूजिशियन उसके ट्यून को कैची बनाता है। पर एक ही ट्यून में अगर आप ख़राब बोल लिख दो तो कितना भी बढ़िया ट्यून हो, कितना भी बढ़िया सिंगर हो और कितना भी बढ़िया हीरो हो, ट्यून ख़त्म हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज़, आई एम लिटिल बायस्ड इन अ सेंस, इन अ पॉजिटिव वे, कि अगर कोई अच्छा राइटर है, अच्छा लिरिसिस्ट है, अच्छा पोएट है, वही किसी भी ट्यून को ऊपर तक ले जा सकता है। नाउ नेक्स्ट थिंग व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, या फॉर मी सुनील जी, विजय आनंद इज़ द बेस्ट डायरेक्टर India has ever produced. If you see his body of work, it was unparalleled till 72. उसके बाद उन्होंने बुलेट जैसी पिक्चरें बनाई which were not at all up to the mark. तो like coming back to this, अगर आप ज्वेल थीफ देखें तो ज्वेल थीफ काफ़ी हिस्सा वहाँ से लिया गया है। दूसरा एक पिक्चर जो मुझे बहुत पसंद है और बहुत ज़्यादा बड़ी फ्लॉप थी, वो शरीफ बदमाश, क्योंकि ये जॉनी मेरा नाम बहुत बड़ा हिट हुआ था। जो एक चैलेंज था गुलशन राय के लिए, वो राज कपूर के मेरा नाम जोकर को उतने पैसे में नहीं ख़रीदना चाहते थे, और राज कपूर ने कहा था भाई तुम कौन हो, मैं राज कपूर हूँ, यू आर जस्ट ए डिस्ट्रीब्यूटर। तो उसके साथ वो प्रोड्यूसर बने, उन्होंने देव साहब को साइन किया, गोल्डी को साइन किया, और उसके साथ मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, बिल्कुल उस पर भी आऊँगा मैं। और उन्होंने एक शॉर्टेस्ट स्पैन ऑफ टाइम में ज्वेल थीफ बनाए, तब जॉनी मेरा नाम, और तब हेमा मालिनी वाज अ न्यू गर्ल एंड दैट वाज हर फर्स्ट बिग हिट, है ना, जॉनी मेरा नाम। इट इज़ अ ह्यूज हिट, इज़ अ मॉन्स्टरस हिट। Now coming back to this point, what I'm trying to say is that एक हीरो बहुत सक्सेसफुल होना ज़रूरी नहीं कि आप बहुत अच्छे डायरेक्टर हो गए।
या आप बहुत समझदार डायरेक्टर होंगे, ठीक है। देव साहब लैक्ड इन दैट विजुअलाइजेशन। जैसे प्रेम पुजारी मुझे बेहद पसंद है, उसके 2-4 सीन ऐसे लाजवाब है कि मैं कह नहीं सकता। पर प्रेम पुजारी में जो गाना है ना रंगीला रे, यू शुड सी द पिक्चराइजेशन, इट इज़ सो फैंटास्टिक। मतलब इट्स माई मोस्ट फेवरेट लता मंगेशकर सॉन्ग। जब वो कहते हैं ना रंगीला रे रंगीला वो रंगीला, इफ़ यू सी हर फेस, इफ़ यू सी द ग्रेस इन हर बॉडी इन द डांस, इट इज़ एज गुड एज गोल्डी साहब। बट अगर उसी आप दूसरे गाने को ले कि फूलों के रंग से दिल की कलम से तुझको लिखी रो, इसके अगर आप गोल्डी साहब के पास ये गाना होता ना तो इस गाने पे वो 4 नहीं 14-15 चांद लगाते। दिस इज़ आई एम वेरी श्योर ऑफ, ठीक है। या शोखियों में घोला जाए, अगर ये गाना आप सुने, नीरज जी का इंटरव्यू में मैंने सुना भी और पढ़ा भी। आज भी नीरज जी का 1 लाख रुपए की कमाई होती है देव साहब या एस डी बर्मन के साथ जो उन्होंने पिक्चरों में गाना गाया है। तो ये सच ए ह्यूज सॉन्ग, फूलों के रंग से दिल की कलम से और शोखियों में खोला जाए थोड़ा फूलों का शबाब। तो ये जो है ना, ये जो फेज़ है दिस, अगर देव साहब इसको अवॉइड कर पाते, ये सभी के लिए अच्छा था। हाँ, चौनी मेरा नाम हुआ था ऑसम मूवी, उसमें थोड़ा सा एक पार्ट मुझे जो वो बाबू को पकड़ा देते हैं रंधावा को, पर्सनली मुझे वो फेज़ पसंद नहीं आया। क्योंकि मेरे लिए पता है देव साहब इज़ इटर्नल रोमांटिक, देव साहब इज़ समवन हु विल ऑलवेज बी विथ लव। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, उस पर आ रहा हूँ। जब मैं लिखना शुरू किया था बहुत छोटा था, और एक बार ये 3 देवियाँ आ रही थी, और जो उसमें 3 देवियाँ के गाने का एक सबसे अच्छा मैं किस्सा आपको सुनाना चाहता हूँ। कि उसमें भी अगर आप देखें नंदा पीछे वहाँ खड़ी है, ऐसे तो ना देखो कि हमको नशा आ जाए। आप बताओ, आप रोमांस कर रहे हो, आप यहाँ बैठे हो, आपके हाथ में यहाँ किताब है, हीरोइन वहाँ से झाँक रही है। द सॉन्ग इज़ रोमांटिक बिकॉज द मैन इज़ रोमांटिक, द मैन ब्रिंग्स दैट एनर्जी टू द रूम। ऐसे तो ना देखो, या तो अगर आप देखो ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ, देर से इतनी, ही इज़ नॉट लुकिंग एट द हीरोइंस, एवरीबडी इज़ लुकिंग एट हिम एंड ही इज़ जस्ट इन हिज फ्लो। और तीसरा, यार मेरे तुम भी हो कसम, घूंघट तो ज़रा ओढ़ो, और जाने आता मानो मेरा कहा, मेरी जान लड़कपन छोड़ो। मतलब इतने बड़े फील्ड में इतने सारे लोगों के बीच एक गाना हो रहा है, बट देव साहब से आपकी नज़र नहीं हटती। कल्पना डांस कर रही है, बहुत बेहतरीन डांस कर रही है, पिक्चराइजेशन बहुत बेहतरीन है, पर देव जस्ट गेट्स ऑल योर अटेंशन। सिमिलरली महनूर, आपने जो गाना बताया, अगर आप शुरू में देखें देव साहब के कैरियर, जाए तो जाए कहाँ, हाँ ये दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, उसके बाद उनके ज़्यादातर आप अगर गाने देखेंगे ना, दे आर वेरी पॉजिटिव, दे आर हाईली पॉजिटिव। जैसे साहिर साहब का ये गाना था, ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया हर खुशी को। तो ये अगर आप देखें देव से कि मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, तब आप सिगरेट पिए ना पिए आपको लगेगा हाँ बिल्कुल ये सही कह रहा है। और वही आदमी जब वो लाइटर ऑन और ऑफ़ करते हुए गाना गाता है कि हर बात पे रोना आया, एक देव पीछे है और दूसरे देव के हाथ में लाइटर है। तो जो मैं शुरू में एक पॉइंट डिस्कस कर रहा था ना, कि दिस पर्सन इज़ सच एन अमेजिंग पर्सन दैट ही कैन रोमांस एनीथिंग। 3 people I have seen in my life, उत्तम कुमार, धर्मेंद्र एंड देव, दे रोमांस द कैमरा, ठीक है। थैंक यू सो मच। लश्कर वॉज लास्ट हिट। या देखिए समेत सुनील जी, उदय शंकर जी, बाकी मैं सबको ये कहना चाहता हूँ, जो बातें सबको पता है मैं उस पर डिस्कशन पे बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगा। ज़ीनत अमान के बारे में वगैरह वगैरह सभी लोग जानते हैं, सभी लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। आई एम वॉचिंग वेरी इंटरेस्टिंग, थैंक यू सर। कोई सोने का दिल वाला, हाँ जी, उसमें म्यूज़िक डायरेक्टर बने थे वो, राइट। अब मैं दूसरी बात पे आना चाहता हूँ। लॉट ऑफ पीपल सेड कि भाई आर डी बर्मन ने उन्होंने अच्छी म्यूज़िक नहीं दिया। रॉन्ग। आर डी बर्मन गेव हिम सम वेरी नाइस म्यूज़िक, बट दोस मूवीज़ ही वॉज मेकिंग वर नॉट अप टू द मार्क। उसका मैं एक कारण बता रहा हूँ, और मैं आपको बुरा लगे अच्छा लगे, आई एम ऑल्सो इक्वली देव्स फैन लाइक एनी वन हु इज़ वॉचिंग। हरे कृष्ण वॉज नॉट ए ग्रेट मूवी, ठीक है। इट वर्कड ऑन म्यूज़िक, और उसी गाने को हरे रामा हरे कृष्ण को देव साहब हटाना चाहते थे। आर डी वॉज प्लीडिंग, और देव ने ये कहा था कि तुमने मेरा राम वाला गाना ख़त्म कर दोगे, उसको कोई नहीं सुनने वाला। थैंक यू अभिव्यक्ति जी फॉर ज्वाइनिंग।
कि देखो ए दीवानो ऐसा काम ना करो, शाम का नाम बदनाम ना करो, तुम इस गाने को ख़त्म करोगे पंचम। एंड आर.डी. वॉज प्लीडिंग कि नहीं, ये हरे रामा हरे कृष्ण वाला गाना रखो एंड दैट विल वर्क। नो यू नो ये फ़र्क होता है कि जैसे अगर आप एस डी बर्मन होते ना, तो एस डी बर्मन अगर देव साहब को कह देते कि हाँ देव साहब को कि ये गाना रहेगा देव, तो वो रहता। पर वही चीज़ वो आर.डी. के साथ ना, एक बड़े थे उससे उम्र में बिल्कुल, और उन्होंने उनको पैदा होते देखा, लगभग छोटा सा देखा है, और तो वो क्या करते थे, उस पर अपना जोर आजमाते थे। आर.डी. वॉज अ जेंटलमैन हु ऑलवेज हैड अ ग्रेट रिस्पेक्ट। ये अगर आप मेरी बात नहीं मानते हो तो मैं आपको कहता हूँ कि आप स्वामी दादा पिक्चर के गाने सुनो, ठीक है, या इश्क इश्क इश्क। उसमें एक गाना जो मुझे बहुत पसंदीदा है, हीरा पन्ना पे बाद में आऊँगा, पहले इश्क इश्क इश्क, क्योंकि वो पिक्चर देव साहब के हिसाब से उनकी फेवरेट पिक्चर थी, जिसमें उन्होंने बहुत पैसा लगाया था, और वो पिक्चर 7 दिन के अंदर हॉल से उतर गई थी, और फिर देव साहब ने सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को पैसा लौटा दिया था। ये उनकी गुडविल थी। उसमें ना एक गाना है, जैसे ये मैंने ज़िंदगी में फ़ेस किया जब मैं जोधपुर में कॉलेज में पढ़ाता था, और मैं जब वो नौकरी छोड़ के दिल्ली आ रहा था, तो वहाँ पे 2-3 स्टूडेंट्स थे, देव गॉट वेरी इमोशनल। तो उस वक्त ना ये गाना मुझे बड़ा, अच्छे बच्चे नहीं रोते हैं, आंसू बुरे होते हैं, आज बिछड़े कल फिर मिलेंगे, देखो हम फिर मिलेंगे। ये जो गाना था ना, इसका पिक्चराइजेशन बहुत अच्छा हो सकता था। और फिर और 2 गाना मुझे उसमें बहुत पसंद है। आपको अगर इजाज़त हो तो मैं ये गीत सुनाऊं, महफिल में हाजिर हो के आपका दिल बहलाऊं। ठीक है, थैंक यू सो मच मयंक जी, थैंक यू सो मच। इसमें मुझे याद आ गया, सत्यजीत पुरी साहब, थोड़ा वो मुझे जानते हैं, मैं उनको जानता हूँ, तो मैंने उनसे इजाज़त ली। सत्यजीत पुरी साहब इसमें देव साहब के थे ना, ज़ीनत अमान के साथ एक देव और सत्यजीत पुरी का जो गाना है, भीगी भीगी आँखें आँखों में है पानी, किस्सा क्या है, तो उसमें ना सत्यजीत पुरी साहब बिल्कुल देव आनंद बने हुए थे। एंड ही यूज्ड टू डू दिस, यू नो, दैट वाज सो सुपर्ब। एंड ही वाज आई थिंक 7-8 ईयर्स। वो फूलों का तारों का में भी उनका छोटा रोल कर चुके थे, पर उसमें दोनों साथ नहीं थे, इसलिए वो उनके साथ रहते रहते वो कर रहे। ज़ीनत अमान गा रही है, भीगी भीगी आँखें आँखों में है पानी। थैंक यू श्रीकांत फॉर ज्वाइनिंग। तो यू नो दिस, अगर ये इतने अच्छे गाने के बाद वो पिक्चर अगर नहीं बन पाई, तो somehow there is lacuna in the making, not in the music। ठीक है। दूसरा, अगर आप स्वामी दादा का सुने, सुन 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 जीने वाले जीना है तो प्यार की ये धुन, जीने के धुन दुख में सुखों का, अगर आप ये गाना सुनेंगे ना, आपको किसी भी भजन से अगर ये बुरा लगे तो आप मेरे लाइफ पे कभी मत आना। और उसमें 3 गाने हैं, जिंदगी ये कैसी है, जैसे जियो वैसी है, ठीक है, और शीशे का ये ख्वाब है, पानी का है नशा। उसमें यू नो, जैसे देव साहब की ये अगर पिक्चर देखें, स्वामी दादा, थैंक यू बैंक सर, और इसकी कहानी काफ़ी हद तक यू नो, क्रोधी और इसकी कहानियाँ एक जैसी हैं। धर्मेंद्र की क्रोधी में हाथ कट जाता है, वो भी एक यू नो फ्रॉम ए डार्क पर्सन ही कम बैक्स टू दिस। स्वामी दादा में लगभग यही है। उसमें अमित जी का एक बहुत अच्छा गाना मुझे लगा, वो है गलियों गलियों ख्वाब हम बहुत है। तो उसमें ना एक सेंटेंस है जो देव साहब गाते हैं, 100 का नोट तब सिगरेट के लिए भी कम है। अब मैं सिगरेट पीता नहीं हूँ, पर देखिए ये तब भी कम था और आज भी कम है। तो उसमें वो कहते हैं ना, बात करोड़ों ये करोड़ों की। तो यू नो ही वॉज ऑलवेज लार्जर देन लाइफ, ही वॉज ऑलवेज अहेड ऑफ टाइम, राइट। तीसरी बात जो मैं एक करना चाहता हूँ कि जो मूवीज़ ही वॉज मेकिंग ना, एक क्या होता है ना कि एक स्टेज पे आके देश परदेश वॉज नॉट हिज लास्ट हिट वॉज लश्कर। लश्कर वॉज नॉट डायरेक्टेड बाय नवकेतन। लश्कर में ही प्लेड ए प्रोफेसर एंड विथ ऑल 5 or 6 बी ग्रेड एक्टर्स लाइक सुमित सहगल, हेमंत बिरजन एंड ऑल दैट। हैट में बिल्कुल देवानंद लग रहा, थैंक यू सर, इसीलिए हैट का वो किया है मैंने। तो यू नो देवानंद के आप कोई भी गाना देखिए और उसमें हम है राही प्यार के, हमसे कुछ ना पूछिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। अब अगर आप देखें ना, तो ही वेंट ऑन मेकिंग मूवीज विच वर लिटिल यू नो अब्रप्ट टू हिज पर्सना। जैसे लूटमार है, लूटमार वॉज नॉट अ बैड मूवी, बट देवानंद वाली मूवी नहीं थी वो।
ये मैंने एक फोरम में डाला था, तो उनके एडमिन को बहुत बुरा लग गया कि आपने देव साहब का ऐसे कमर्शियल कैसे कर दी। भाई अगर आप फ़ैन हो, मैं देव साहब का फ़ैन हूँ, देव साहब बुरा मूवी बनाएंगे, लोग उनका हंसी उड़ाते तो बुरा लगता था। तो अगर आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो ये आपकी गलती है। मेरे अच्छा कहने से लूट मार हिट नहीं हो जाएगी। देश परदेश वॉज ए हिट मूवी बिकॉज पहली बार शायद लंदन देखने को मिला इस एंगल से लोगों को, ठीक है। और एक बहुत अच्छी बात अगर आप देखें, ज़ीनत अमान बॉर्न इन 1946, देव आनंद बॉर्न इन 1923-24, 20-22 साल का फ़र्क। टीना मुनीम, शी वॉज आई थिंक 1961-62 बॉर्न, देव साहब 1923 बॉर्न, 40 ईयर्स डिफरेंस। बट कभी भी रोमांस करते हुए वल्गर नहीं लगे। और ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये इसका कारण बता रहा हूँ मैं। लूट मार में एक सीन है जहाँ पे प्रेम चोपड़ा ट्राइज टू रेप टीना मुनीम, तो बड़ा वल्गर लग रहा था कि एक आदमी अपने बेटी के समान लड़की के साथ रेप करने की कोशिश कर रहा है। इट वॉज ऑफुली बैड। पर जब उसी लड़की के साथ देव गाना गाते कि हंस तू हरदम खुशियाँ हो गम किसी से डरना नहीं, वो वल्गर नहीं लगता। इसलिए क्योंकि देव नेवर रोमांसेस द हीरोइन, ही रोमांसेस द एंटर एरिया। अगर आप मेरे बात का यकीन नहीं करते, किसी भी उनके गाने को आप सुने, द होल स्क्रीन, द होल फ्रेम where देव इज स्टैंडिंग देयर, ही माइट बी फेसिंग एनीथिंग। जैसे वो इधर देख के कहते हैं एक बुद्ध बनाऊंगा तेरी और पूजा करूंगा, मैं मर जाऊंगा यार अगर पूजा करूंगा। या सुन ले तू दिल की सदा, जहाँ नूतन है भी नहीं, छत के तरफ देख के गाना गा रहे, सुन ले तू दिल की सदा प्यार से प्यार बढ़ा। यू नो दैट इज़ द कॉन्फिडेंस ऑफ दिस मैन, हाउ ही क्रिएटेड द ऑरा, ठीक है। अब क्या होता है, एक सिंपल चीज़ है, एक सुभाष घई की एक ही बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, एंड ही सेड ए वेरी नाइस थिंग। ही सेड स्टार्स डू नॉट मेक ए मूवी ग्रेट, मूवीज़ मेक स्टार ग्रेट। अगर देव साहब, ज्वेल थीफ, जॉनी मेरा नाम, गाइड, तेरे घर के सामने, असली नकली जैसे बेहतरीन पिक्चरों में आए, हम दोनों ऐसे बेहतरीन पिक्चरों में आए, तभी वो देव भी बन पाए। इसी कारण वो लोग, देखिए आप किरदार को देखने जाते हो, आप एक कहानी देखने जाते हो। एवरी जगह सेशन में शुक्र नाम है। थैंक यू सो मच महनूर, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, अभी है 5-7 मिनट। थैंक यू अमिता फॉर ज्वाइनिंग, वन ऑफ माई ओल्डेस्ट स्टूडेंट्स। तो यू नो अगर आप देव साहब को देखने गए हो, देव साहब की पिक्चर देखने गए हो, तो आपकी सर्टेन एक्सपेक्टेशंस है। क्या एक्सपेक्टेशन है कि देव साहब कभी हारेंगे नहीं मतलब फिजिकल फाइट वाली बात नहीं है, स्पिरिट है, इनडोमिनेटेबल स्पिरिट ऑफ देवानंद। ही कैन नेवर लूज, ही विल विन। दूसरा, एक देव साहब के आप किसी भी किरदार में अगर आप देखो ना, तो एक स्टबर्ननेस है। गाने में भी अगर आप देखो ना, अच्छा जी मैं हारी अब मान जाऊँ ना, तो वो कहता देखी सबकी यार ही मेरा दिल आओ ना। तो यू नो एक स्टबर्ननेस है, मतलब उनको ऐसा नहीं है कि आप पुचकार दोगे तो बोलेंगे वाह वाह आ गया। एक इनहेरेंट स्टबर्ननेस है, एक स्पिरिट है, एक यूथफुलनेस है, प्लस गाना है। बट इन सबको बाइंड करती है एक स्टोरी, एक प्रेजेंटेशन। देखिए एक मैं सिंपल ना एक लॉजिक पे बात करता हूँ। क्रिकेट खेलना सबको आता है, आपको आता है, मुझे आता है। कुछ लोग रणजी खेलते हैं, कुछ लोग मतलब 1,500 लोग, और एक तेंदुलकर राहुल द्रविड़ बनता है। क्यों? उनको क्या क्रिकेट बैट अलग है, उनका ग्रामर अलग है, कुछ ऐसा अलग है? नहीं, दे हैव द कॉम्पिटेंस टू ग्रो बियॉन्ड ऑर्डिनरी। तो जब आप किसी फिल्म को बनाते हैं ना, फिल्म इज़ ए टीम वर्क, इट्स लाइक ए क्रिकेट टीम। तो फिल्म मेकिंग इज़ ए स्पेशलाइज्ड जॉब। देखिए राज कपूर बहुत अच्छे फिल्म मेकर हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि राज कपूर बहुत अच्छे फिल्म मेकर थे तो मैं भी बहुत अच्छे फिल्म मेकर बनूंगा। आई माइट बी कंटेम्प्रेरी ऑफ राज कपूर। दिलीप कुमार ने एक बार गंगा जमुना, लोग कहते हैं कि भाई वो अमेय चक्रवर्ती नहीं, उन्होंने डायरेक्ट किया था इनडायरेक्टली, और लीडर एक सुपर हिट, एक उतना ही बड़ा फ्लॉप, दोनों दिलीप कुमार ने किया था। ठीक है, थैंक यू सो मच मनीता जी। मनीता जी इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई वेरी ओल्डेस्ट फ्रेंड फ्रॉम 2016 सितंबर। सो यू नो ज़रूरी नहीं कि सब में सारी कॉम्पिटेंस हो। मैं राइटर हूँ, चाहे बहुत छोटे सा या कोई बहुत बड़ा सा, कोई नहीं कह सकता जो उसने लिखा है 4 लाइन वो बहुत पॉपुलर होगा। शायद आपको बहुत अच्छा लगा, ठीक है। इस पे मैं एक बात करना चाहता हूँ, सिर्फ अपनी एक बात, कि मैंने एक बार लिखा था कि तुम मेरे साज बाती का दिया, मैं आषाढ़ का मेघ। मैंने जिसको सुनाया था उनको बहुत नहीं ये बेकार, ये चलेगा नहीं। और बाद में वही चीज़ मैंने किसी और को सुनाया, शायद 3-4 महीने बाद, उनको बहुत अच्छा लगा कि तुम मेरे साज बाती का दिया, तुम आषाढ़ का मेघ, मैं आषाढ़ का मेघ। तो ये ना एक कंसेप्ट है, एक थॉट प्रोसेस है। जैसे प्रेम पुजारी इज़ आई थिंक वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवी
जिसका क्लाइमैक्स अगर सही रखते देव साहब तो वो मूवी बहुत अच्छा चलता। कारण मैं बता रहा हूँ, जो उसमें 2 सीन है विच आई रेडली लाइक्ड। एक तो जब सरेआम उनके फादर नज़ीर हुसैन साहब भाई सचिन के सामने और पूरे गांव के सामने देव साहब को चैलेंज करते हैं और पूछते कि तुम बता तू क्या करना चाहता, तू 10वीं में फ़ेल था, 12वीं में फ़ेल था, तुझे काम दिलवाया, ठीक है, और तू क्या करना चाहता, तू फ़ौज में गया है और वहाँ भी नहीं रहता, छुट्टी लेके घर आ जाता है। एंड देव हैज़ नो आंसर। एंड वाई आई लाइक दिस, आज भी अगर मैं अपने आप को उस देव साहब के उस किरदार में पाता हूँ, ठीक है, मैं बिल्कुल अपने आप को आज भी देव साहब के उस किरदार में पाता हूँ कि ही वॉज सो अमेजिंग इन दैट सीन। यही सीन अगर आप देखें ज्वेल थीफ में है, जब वो पर्ल का नेकलेस अपने मम्मी के लिए लाते हैं, दे के चला जाता है, तो उनके फादर आते हैं ना कमरे में और पूछते हैं विनय तो नहीं आया था? तो माँ कहती सठिया गए हो तुम, विनय कहाँ से आएगा, जवान बेटे को निकाल दिया और सुबह शाम विनय विनय करते हो। तो उसमें उनका एक था ना कि क्या करूँ मैं इसको, 10वीं में 2 बार फ़ेल, 12वीं में फ़ेल, ठीक है, BA में फ़ेल, कॉलेज में नौकरी दिला दिया था। नाउ सेम थिंग, सेम कंसेप्ट, देव ऑल्सो डिड ब्रिलियंटली। बट एक मूवी जो है ना वो गिने चुने सीन से नहीं होता है। एक मूवी इज़ ए एंटायर प्रोसेस। आपकी टोपी अच्छी लग रही है, थैंक यू सो मच। ए मूवी इज़ ए एंटायर प्रोसेस। उसमें 5 सीन 10 सीन से आप मूवी को ग्रेट नहीं बना सकते हो। आप कितने भी बड़े देवानंद हो, कितने भी बड़े अमिताभ बच्चन हो, कितने भी बड़े दिलीप कुमार, आप दिलीप कुमार के देखो बैराग मुँह के बल गिर गई थी ना, दास्तान मुँह के बल गिर गई थी। तो एक देखो, एक ऑडियंस के एक्सपेक्टेशंस होते हैं। ऑडियंस क्या एक्सपेक्ट करती है? एक स्टोरी, एक ऐसी स्टोरी जिसके साथ वो खुद को आइडेंटिफाई कर सके। और दे वॉज वन पर्सन विथ हुम ऑलवेज द यूथ आइडेंटिफाइड। ऐसा नहीं है कि भाई 80s के बाद वो यूथ उन्होंने पिक्चर देखना बंद कर दिया या दे शिफ्टेड टू अमिताभ बच्चन या राजेश खन्ना। प्रॉब्लम वॉज दे ट्राइड टू बिकम अमिताभ बच्चन इन लूट मार। देव ट्राइड टू डू थिंग्स विच ही वॉज नॉट राइट। आगे की पिक्चरों की देखिए क्या है कि आगे पिक्चरें अच्छी नहीं थी, सबको पता है, ठीक है। लाइक विद ज़ीनत अमान, सुमित का एक वो था, आई विल नॉट टॉक एग्जैक्टली अबाउट ज़ीनत अमान बट आई टॉक अबाउट हीरा पन्ना। उस मूवी के अगर आप गाने सुनिए, हाय प्रमोद सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग बट इट्स प्रीटी लेट, वी आर ऑन द लास्ट 10 मिनट्स। अगर आप हीरा पन्ना मूवी देखिए, अमेजिंग सॉन्ग, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए या मैं तस्वीर उतारता हूँ, और आज फोटोग्राफी डे है तो उसमें यह गाना तो होना चाहिए, मैं तस्वीर उतारता हूँ, ठीक है। अब ये सारे अच्छे गानों के साथ एक रोड मूवी है, सब कुछ है, बट उससे हीरा पन्ना को मैं क्या कहता हूँ, हीरा पन्ना को मैं कहता हूँ इसे बिरयानी विदाउट राइस। मतलब उसमें सब कुछ है, मसाले है, चिकन है, सब कुछ है, बट जो बाइंडिंग फैक्टर है ना, हैव टू ऑफ ठीक है, थैंक यू सो मच रंजीत, नो इश्यू एट ऑल, ठीक है। तो उस चीज़ को बाइंड नहीं करता। देखिए क्या होता है ना, हु इज़ अ हीरो और हीरोइन और एनी एक्टर, मैं ऑडियंस हूँ, हीरो का दुख मुझे अपना दुख लगना चाहिए, हीरो का खुशी में मैं खुश होना चाहिए। हीरो जब ज़ीनत अमान को रोमांस कर रहा है, ऐसा मुझे भी लग रहा है कि कहीं मुझे ज़ीनत अमान मिल जाए। वो अलग बात है कि आज भी ज़ीनत अमान मेरी 3रे नंबर की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस नहीं, प्यार, पहला वहीदा, दूसरी साधना और तीसरा ज़ीनत अमान, और तीनों के साथ देव साहब की बहुत लंबी इनिंग्स रही है ना। कमिंग बैक टू दिस हीरा पन्ना, अगर आप देखें, इट्स सच एन अमेजिंग सॉन्ग्स, ए वेरी न्यू कंसेप्ट, बट द स्टोरी इज़ मिसिंग। स्टोरी इज़ मिसिंग इन अ सेंस कि जब आप रिलेट नहीं कर पाते हो ना किसी चीज़ के साथ। अब आप बोलोगे भाई आपने ज्वेल थीफ के साथ क्या रिलेट कर लोगे, ज्वेल थीफ के साथ आप रिलेट नहीं कर रहे हो, आप एक सिचुएशन में हो। देखो ज्वेल थीफ, जॉनी मेरा नाम, तो सस्पेंस वाली मूवीज़ होती है ना, दे आर सिचुएशनल, वो आपको सोचने नहीं देती, वो हर एक सीन के बाद अरे ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। जैसे अगर आप देखो, एक बहुत अच्छी बात मैं इस पर कहना चाहता हूँ, देव साहब शायद अकेले हीरो थे कि दोनों बहन जिनकी एज में शायद 8, 10, 12 साल का फ़र्क हो, दोनों के साथ उन्होंने रोमांस किया। नूतन जी के साथ तेरे घर के सामने, ठीक है, और दिल का भंवर करे पुकार, अच्छा, और तनुजा के साथ तो आपको पता ही है ज्वेल थीफ में, रात अकेली है, ठीक है। अब उस गाने के बाद जब वो देवानंद वहाँ जाते हैं और देखते हैं कि सारा चोरी हो गया, सपरू साहब का पूरा खाली हो गया, तो दिस इज़ शॉकिंग। और वहाँ पे एक छोटा सा लड़का आता है, एक चोर आता है, छोटा सा लड़का मतलब एक चोर सा आता है जिसको देव पकड़ता है और कहते हैं कि अरे मैंने तुम्हें अमर समझ लिया था। तो अगर आप ज्वेल थीफ देखें, जॉनी मेरा नाम देखें, सस्पेंस मूवीज़ देखें, तो यू आर, इसे कहते हैं सिटिंग ऑन द एज, या सिटिंग ऑन द एज थ्रिलर। मतलब क्या कि आप ये कैसे हो गया, दैट वॉज मिसिंग इन हीरा पन्ना। तो दिस इज़ द थिंग, हम क्या करते हैं कि लाइफ में ना, विथ एवरीवन,
वी ऑलवेज ट्राई टू गिव एक्सक्यूज़ फॉर द फेलियर्स। लाइक अगर आप ये जो मैं 12 लोगों के नाम क्यों लेता हूँ, या हर लाइफ के बाद मैं इन 12 लोगों को मैं क्यों टैग करता हूँ, ऐसा नहीं कि ये 12 लोग या 10 लोग को ना टैग करूँ तो ये बुरा मान जाएंगे। मैं भी दे फील कि ठीक है यार, तुमने किया नहीं किया, थैंक यू फॉर मेंशन जीरो, थैंक यू डियर। बात है कि नेटवर्क प्रॉब्लम इज़ हियर, नो इशू। बात पता है क्या है, बात है टू बी एबल टू एक्सेप्ट। ठीक है, अगर जैसे ये ड्रेस सबको पसंद आ रहा है, इसके लिए मैंने 8-10 घंटे लगाए, ठीक है, मैं 2 दिन से सोच रहा था, 3 दिन से सोच रहा था, तब जाके ये आया। मैं बहुत सी चीज़ें डिस्क्लोज़ नहीं करता अपने टीम को भी, क्योंकि एक मैं उनके लिए भी सरप्राइज़ रखना चाहता हूँ। बट दिस इज़ वन मैन शो, राइट, आई एम एन एक्टिंग थिंग, बट व्हेन यू आर मेकिंग ए मूवी इट्स अ होल टीम। तो उसमें क्या करते हैं आप, जब सक्सेस नहीं मिलता तो आप सबसे पहले सोचते अच्छा गाना अच्छा नहीं था। अरे गाना कितना भी अच्छा, उसके पिक्चराइजेशन कैसा था। देखिए व्हाट इज़ इन ए सॉन्ग इज़ समथिंग विच एनहांसेस अ स्टोरी, सॉन्ग टेक्स अ स्टोरी फॉरवर्ड। ठीक है, सॉन्ग अगर आपको स्टोरी के बीच में आता है, स्टोरी में गैप ला देता तो सॉन्ग वुड नेवर वर्क। दिस इज़ ग्रामर ऑफ सिनेमा, ठीक है, विच देव साहब नेवर अंडरस्टूड। इवन अगर आप कहें उसके बाद उन्होंने बुलेट भी बनाए, ठीक है, बुलेट वॉज हैड 2 songs which are very good, but it was again something which both विजय आनंद, शरीफ छुपा रुस्तम भी, विजय आनंद एंड देव साहब, they both lost maybe the trust। छुपा रुस्तम में विजय आनंद had a equal role which I felt was not needed in the script, जो भी हो। सिमिलरली चेतन आनंद साहब लेके आए, अफसर का रीमेक करके आए उन्होंने, साहब बहादुर, इसमें इतना अच्छा गाना था, ही था मैं आवारा फिरता था मारा मारा, उस गाने का पिक्चराइजेशन वॉज वेरी गुड, बट जो चॉइस ऑफ हीरोइन किल्ड द मूवी। मुझे प्रिया राजवंश कभी भी पसंद नहीं है, आपको अच्छा लगे बुरा लगे अलग बात है, और प्रिया राजवंश इतनी अच्छी होती तो उनका कोई कैरियर होता। सिर्फ चेतन साहब की मूवी में वो पब्लिक पे थोपा गया, चाहे कुदरत हो चाहे हंसते ज़ख्म हो, नहीं तो उन्होंने बहुत सारे अच्छे किरदारों का क्रियाक्रम कर दी। थैंक यू इति फॉर ज्वाइनिंग। सो चेतन आनंद जब आए, उन्होंने जाने मन बनाया, टैक्सी ड्राइवर, जो कितनी फेमस मूवी थी, अगर उसका गाना सुनो ना, इतना बढ़िया गाना था, जाने मन जाने मन जाने मन किसी का नाम नहीं। अब उसका पिक्चराइजेशन हो रहा है 1976 में, वो टैक्सी चला रहा है, पीछे बैक प्रोजेक्शन। सो दिस इज़ नॉट डन। थैंक यू इतिशा, थैंक यू इतिशा फॉर ज्वाइनिंग। सो दिस इज़ नॉट डन। I think after 70-71 both Chetan Anand, Vijay Anand as a director they declined. ठीक है, nice look, grateful, ठीक है, they both declined as a directors, and they maybe he started making movies which I am not saying they are poor movies, but they did not connect. देखिए आपको एक चीज़ हमेशा समझना पड़ेगा, जो लोग आते हैं मेरे लाइव पे, हाँ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, पर अगर मैं अच्छा कंटेंट नहीं दूंगा तो वो दूसरे या तीसरे बार के बाद तो नहीं आएंगे। भाई मैं ना पूनम पांडे हूँ, ना मल्लिका शेरावत हूँ, ना शर्लिन हूँ, तो व्हाट यू हैव टू गिव कंटेंट। अब वो कंटेंट क्या होना चाहिए, वी शुड कनेक्ट विद द पीपल, राइट। अगर मेरे कंटेंट के साथ आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे, अगर मैं यहाँ पे फिज़िक्स के कोई लॉ समझा रहा हूँ फेसबुक में, और जो मेरे दोस्त हैं वो मेरी तरह फिल्म और पोएम्स और इन सब चीज़ों से जुड़े हुए, क्या वो सुनना चाहेंगे? नहीं, वो सुनना नहीं चाहेंगे, वो आएंगे मेरा लुक देख के चले जाएंगे। बट अगर आप 1 घंटे तक मेरे से जुड़े हुए रहते हो, इज़ बिकॉज यू आर कनेक्टेड टू द ऑडियंस। So these things were missing from Dev sir. This thing went on a decline. As a fan बहुत बुरा लगता था जो उनके मूवीज़ का मजाक उड़ाया जाता था, उनके मैनरिज्म्स को ये किशोर भानुशाली ने ऐसा एक चीप बना दिया कि सभी लोग यूँ करना देव साहब समझने लग गए और हाथों को हिलाना देव साहब समझने लग गए। तो एज ए एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू टू वॉच हिज मूवीज़। ना देखे कोई बात नहीं, सॉन्ग्स तो सुन सकते हैं। अगर देव साहब के अगर आप वो सॉन्ग सुने, थैंक यू अनीता मैम फॉर ज्वाइनिंग। अगर देव साहब के अगर आप वो सॉन्ग सुने, ये दिल ना होता बेचारा, कदम ना होता आवारा, मैं अपने बिगड़ने का पूरा श्रेय देव साहब को दे के आ जाना चाहता हूँ। उनकी ये जो गाना कोई खूबसूरत साथी अपना मिल गया होता, और 3 देवियों का कि कौन ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ, देर से इतनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। इन दोनों गानों ने शायद मेरे सोच को बहुत चेंज कर दिया। आई ओव ए लॉट टू देव साहब बिकॉज ही इज़ वन पर्सन जिनके बारे में मैं एक चीज़ बता के ये एंड करना चाहता हूँ, क्योंकि गैम्बलर मेरा बहुत ही पसंदीदा मूवी है। अगर आप मुझसे 3 देवानंद की मूवी पूछेंगे तो सबसे पहले ज्वेल थीफ,
दूसरा गैमलर, तीसरा प्रेम पुजारी, उसके बाद गाइड। क्योंकि गाइड का जो ये कंसेप्ट है ना, यू आर फॉलिंग इन लव विद मैरिड वुमेन, ये मेरे ज़िंदगी में बहुत सालों तक नो रहा। फिर बात कुछ और हो गई। तो गैमलर के एक बहुत ही मज़ेदार किस्से के साथ मैं ये ख़त्म करना चाहता हूँ कि जब मैंने गैमलर देखा और मैं बहुत छोटा था और मैं इतना इम्प्रेस हो गया, मैंने मन बना लिया मैं घर से भाग जाऊँगा। और मैं 7 दिन तक इस धुन में था कि मैं घर से भाग के मैं गैमलर बनूँगा, ठीक है। और जब गैमलर में जब वो जीतते हैं ना, और वो जब शत्रुघ्न सिन्हा को हराता और कहते हैं कौन है इस जुए खाने का मालिक, उसको कह देना कि मैं जीत के जा रहा हूँ और ये जो जीत है वो उसे बोनस समझ कर रख लेना खैरात में। तो एक जो वो एरोगेंस है, देव साहब अगर गैम्बलिंग कर रहे हैं ना, यू फॉल इन लव विद द गैमलर, यू फॉल इन लव विद दैट पर्सन। आप चाहते हो वो जीते। आप तब ये नहीं सोचो कि गैम्बल करना बुरी बात है, या अगर जब वो शराब के गिलास हाथ में तो दिन ढल जाए पर रात ना आए, है ना, तू नहीं आए तेरी याद सताए, उस वक्त ना जो कहते हैं ना शराब पीना बहुत बुरी बात है और शराब ने घर तबाह कर दिया, उस वक्त ऐसा लगता है कि आपके हाथ में वो ग्लास हो और आप भी कहे कि दिन ढल जाए पर रात ना आए, तू नहीं आए तेरी याद सताए। तो देव साहब वॉज वन पर्सन, वन हीरो हु कुड डू एनी डैम थिंग, हु कुड ही डिड नॉट जस्टिफाई एनीथिंग। उन्होंने कभी नहीं कहा कि भाई गैम्बल करना बहुत अच्छी बात है, शराब पीना बहुत अच्छी बात है, सिगरेट पीना बहुत अच्छी बात है, और वो कहते हैं कि मैं हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। तो आपको लगता है हाँ यार एक बार सिगरेट ज़रूर पीनी चाहिए। दैट वॉज द इम्पैक्ट ऑफ दिस मैन, दैट मैन ब्रॉट दैट इम्पैक्ट ऑन द स्क्रीन। कि मैं आपको ये बताऊँ कि मैं छोटा सा बच्चा था, स्कूल में पढ़ता था, छोटे क्लास में, मैं गैम्बलर देखने के बाद मैं घर से भाग के मुझे गैम्बलर बनना है, हाँ मुझे गैम्बलर बनना है, क्योंकि मुझे वो देवानंद वाला जो गैम्बलर था वो बनना है। सो दिस इज़ व्हाट द इम्पैक्ट देव साहब हैड, व्हिच डिटोरिएटेड ओवर द ईयर्स, पीपल मेड फन ऑफ इट, ठीक है। जैसे अगर आप असली नकली में देखोगे कि ड्राइवर की पोशाक में वो गाना गा रहे हैं ना, कुछ क्या गाना था, यू ऑल नो दैट। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप देव साहब को पसंद ना भी करते हो, जस्ट फॉर द ओल्ड टाइम सेक, फॉर द चार्म एंड एवरीथिंग, जाके देव साहब के अगर 12-13 आप गाना सुनेंगे ना, तो और उसके बाद अगर आप मेरे वीडियो को और एक बार देखेंगे तो यू रियलाइज़ कि व्हाट ऑल आई सेड इज़ एब्सोल्युटली राइट। बिकॉज देव साहब वॉज वन पर्सन, ही जिस पे ब्लैक बैंड था। तो यही कारण है कि मैं बहुत सोच में था, मैंने 4-5 तरीके के शर्ट निकाले, सब कुछ निकाला, फिर मैं कहा नहीं कि जो देव साहब पे बैंड था, और सारे उनके जो गाने हैं ना, खोया खोया चांद, तू कहाँ और दिन ढल जाए, तो सब में आप देखोगे कुछ ना कुछ ब्लैक के शेड्स उनके हैं। दूसरा, आई फील इज़ द मोस्ट स्टाइलिश हीरो इंडिया एवर सीन। उसके बाद फिरोज़ खान का नंबर आता है, और इन बिटवीन एक सुधीर साहब है जो मुझे बहुत पसंद है। दूसरा अगर आप देखेंगे देव साहब के ना, ही वेयर एनी कलर, ठीक है, चाहे ब्राइट कलर रेड, मरून या ब्राउन, ऑफ वाइट, ही कैरिड इट इन सच ए वे। अगर वो सूट पहन के भी गाना गा रहे, क्लास प्रेजेंटेशन, योर इमिटेशन ऑफ देव साहब। थैंक यू सो मच उदय शंकर साहब, सर वॉज ए वेरी एमिनेंट टीचर एंड ए प्रिंसिपल एंड इज ए ह्यूज देवानंद फैन। अगर आपकी तरफ से ये बात आ रही है सर, आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर इट। मैं कभी नहीं कहता कि मेरे लाइफ को आप शेयर करें, आज इसलिए कहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि देव साहब पहुँचे, क्योंकि साहिर साहब किसी की तरह पहुँचे ना पहुँचे, साहिर साहब कब्र में उनका इंतकाल हो गया है और शायद उनकी बातें सबको समझ नहीं आएगी, पर मैं चाहता हूँ कि देव साहब के जितने भी मुरीद हैं वो इस मेरे लाइफ को शेयर करें, मेरे लिए ना सही, देव साहब के लिए। दूसरी बात मैं देव साहब के लिए एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि वट एवर ही डिड, जैसे गैम्बलर मुझे पसंद क्यों है, अगर आप देखें कि एक बहुत ही अपर क्लास की लेडी से आप प्यार करते हो और आप कुंठित हो क्योंकि आप यू आर अ गैम्बलर, यू कैन नॉट गो एंड टेल हर कि आई लव यू। तो उसमें जो मेरा सबसे पसंदीदा गाना है मेरा मन तेरा प्यासा के बाद, ये तो बता कहाँ रखूँ ये कमल, ज़िंदगी है मेरी रेत का एक महल। कई बार लगता है कि नीरज साहब और देव साहब ने मेरे लिए लिख के गए, क्योंकि बहुत सारे टाइम मुझे ऐसा लगता है यू शुड मेक ए फिरोज़ खान लाइव नेक्स्ट। भाई अगले लाइव के लिए पैसे लूँगा, जो भी पैसे देंगे उसके लिए मैं फिर पल भर के लिए, थैंक यू सो मच। तो उसमें अगर आप देखें ना, कहाँ रखूँ ये कमल, ज़िंदगानी है मेरी रेत का एक महल, ठीक है। तो अब रेत के महल में आप खड़े हो, किसी भी दिन आपका रेत का महल टूट जाएगा जब उसको पता चलेगा कि आप कौन हो, गैम्बलर। अब इसमें और एक सीन जो मुझे बहुत ही पसंद है, जब वो
चोरी करने जाते हैं, आरती के उसमें से उठाते हैं। हम सब जानते हैं कि आरती के या भगवान के किसी भी जगह से उठाना एक किसी भी इंसान के लिए कितना बड़ा पाप है। और जब वो रियलाइज़ करते हैं ना और वो रोते हैं, एंड देन ही ड्रॉप्स इट। और फिर जब एक कहीं पे जाते हैं, वहाँ लोग जुआ खेल रहे हैं और वो कहते हैं कि भगवान तुम, मैं बताओ क्या करूँ, और पैरों के बीच 1 रुपए का सिक्का फंसा हुआ, और वो कहते हैं कि क्या मैं मान लूँ तुमने मुझे माफ़ कर दिया। और दोबारा जब सब कुछ आता था, ही सेज कैसा है मेरा दिल तू खिलाड़ी, पाके भी तेरे प्याला खाली, कैसा है मेरा दिल तू खिलाड़ी, क्या नहीं है मेरे पास बंगला भी, कार भी, मौसम बहार भी, आज मैं दुनिया खरीद सकता हूँ, पर कैसा है मेरा दिल। एक देव साहब में एक अजीब सी कशिश मुझे हमेशा नज़र आई। About Zinat Aman, Sumit Nadkarni, he openly said in an interview whatever he had. I don't want to talk about people's personal life in a sense. मेरे ज़िंदगी में बहुत लोग आए। एक बार किसी ने मुझे चैलेंज किया, क्या तुम कह सकते हो? हाँ जी, मैं कहता हूँ मेरे ज़िंदगी में बहुत लोग आए, अनगिनत लोग आए। और इसलिए मैं कभी भी किसी के बारे में जजमेंटल नहीं होता हूँ। मैं कभी भी किसी के बारे में ये नहीं कहता कि उन्होंने सही किया कि गलत किया, क्योंकि ये बहुतों की नज़र में मैं बहुत गलत हूँ, बहुतों की नज़र में मैं सितमगर हूँ, और बहुतों की नज़र में मैं भी आई एम ए विलन। तो आप इसलिए कह नहीं सकते कि कौन सही है कौन गलत है। दूसरा एक चीज़ गैम्बलर में एक सीन मुझे जो बेहद पसंद है, कि एक तो ये सीन था जहाँ वो सिक्का उनको मिलता है, वो हमेशा से एक मैटर ऑफ एक सीन है जब जीवन उनको डरा के जाते हैं और वो कहते हैं कि काश मेरे हाथ फौलाद के होते कि मैं ताश के पत्तों से पैसे दे। एक गिल्ट है कि आई एम इन अ प्रोफेशन विच इज़ रॉन्ग। जैसे वो राशिद खान को कहते हैं ना कि नहीं मैं पत्ते नहीं हटाऊंगा, जिसमें वो जीत जाए और वो सचिन के लिए पैसों का जुगाड़ करे। तो ऑल दिस देव साहब मूवी ही वर ग्रेट। लास्ट हिज वन ऑफ हिज बिग हिट मूवी वॉज अमीर गरीब विथ हेमा जी, विच अगेन आई डिड नॉट लाइक इट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इट वॉज लाइक, पर वो जो गाना है ना, मैं आया हूँ लेके साथों में। चलिए जाते जाते ना मैं 2 ट्रिविया की बात करना चाहता हूँ। जोएल, आप सबको पता है तीसरे मंजिल में पहले वो थे, फिर उनके बीच और नसीर हुसैन साहब के बीच गड़बड़ होगी, पर मैं उसकी बात नहीं करूँगा। ही वॉज द फर्स्ट चॉइस इन गुमराह, मनोज कुमार का रोल वो करने वाले थे। तो सारी कहानी सुनने के बाद देव साहब ने बी आर चोपड़ा से ये कहा कि आपको लगता है कि कोई लड़की हिंदुस्तान में होगी कि जो देव पे दरवाज़ा बंद कर देगी? आप ये पिक्चर मुझे लेकर मत बनाओ, ये पिक्चर नहीं चलेगी। अरे फैक्ट ऑफ लाइफ है यही। अगर आप देखें बाद में अमर प्रेम, विच वॉज अगेन द रीमेक ऑफ ए बंगाली मूवी बाय उत्तम कुमार एंड सावित्री। तो अगर आप देखें ना, ये बहुत ही फैक्चुअल चीज़ है कि भाई आप देव आनंद हो, मधुबाला आपको देख के कहती है अच्छा जी मैं हारी अब मान जाओ ना, या हेलन आपको देख के कहती कि मुझसे भी हो तुम खूबसूरत, इसमें हम करें क्या? उसको देख के कोई लड़की दरवाज़ा बंद कर सकती है? नहीं। दूसरा, जब ये पिक्चर ख़त्म हो गई, चली बहुत, बी आर चोपड़ा ने फिर कहा कि भाई मैं आपके साथ काम करना चाहते हैं, वेरी नाइस। तो बी आर चोपड़ा ने एक बार देव को कह दिया कि भाई अब तुम्हारे पास भी काम नहीं है, मेरे पास भी काम नहीं है, चलो एक पिक्चर बना रहे हैं हमराज। तो जाते जाते उन्होंने बात की, देव गाड़ी में जा रहे थे, उन्होंने गाड़ी में उनको ये बात खटकी, मुड़ के आ गए और बी आर चोपड़ा साहब से कहा कि मैं देव हूँ, देव आनंद हूँ, मेरे पास काम की कभी कमी नहीं है, आप खाली होंगे तो आप किसी और के साथ ये पिक्चर शुरू कर लीजिए। और वो पिक्चर हमराज थी, वो भी बड़ी हिट थी। बट दिस इज़ ए मैटर ऑफ मिस एंड हिट्स। अगर कोई भी पिक्चर चले, कोई भी पिक्चर ना चले, आप कह नहीं सकते। कि आज क्या होता है ना, एक मैं बहुत अच्छी चीज़ कह के एंड करना चाहता हूँ। आज हम पुराने हर चीज़ को ग्रेट कह देते हैं। बहुत सारे टाइम पे पुरानी पिक्चर नहीं चली, ठीक है, बहुत सारी पिक्चरें बहुत नहीं चली, पर आज हम कहते हैं वाह क्या पिक्चर थी, तो सुपर। क्यों? IMDb में कह दिया कि भाई वो 10 करोड़ कमाई हैं। भाई 10 करोड़ आज के हिसाब से, उस वक्त की वो फ्लॉप मूवी थी। तो देव कैन नेवर डाई। जो आनंद पिक्चर में जो वो डायलॉग है ना कि आनंद मरते नहीं हैं, तो आनंद कभी नहीं मर सकता। और जब तक हम लोग जैसे लोग ज़िंदा है, हमेशा आनंद हमारे मन में रहेगा। और जाते हुए क्या कह सकता हूँ, कुछ देव साहब के स्टाइल में कहना चाहूँगा। और ये जब मैं मिमिक्री शुरू किया था मैंने, तब ये 2 मेरे फेवरेट डायलॉग हुआ करते थे। एक जब वो जॉनी मेरा नाम में हेमा जी से मिलते हैं, नॉक करते ना,
मेरा नाम है जॉनी, मेरे हाथ में आके ताश का पत्ती यूँ बदल जाता है। हीरा ने कहा था कि किसी से पाला पड़ेगा, पर इतनी हसीन लड़की से पाला पड़ेगा ये नहीं कहा था। मैं मजाक कर रहा था क्योंकि यहाँ की पुलिस को भी मेरा मजाक पसंद नहीं है। और दूसरा ज्वेल थीफ में जो मेरा पसंदीदा डायलॉग है, जो तनुजा आती है और कहती है मुझे हार दिखाइए, ये हार नहीं, आपके गले में जीत नज़र आ रही है, ऐसा लग रहा है कि दूर से धुले आसमान पे चाँद निकल आया हो। सो विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। Ciao, thank you for making it so successful, honored, and I just want to say thank you to all my support team again, my YouTube handler, Mahnoor, Rajiv Bhaiya, JC Verma ji, Sadhna Sharma ji, प्राची, गोपाल गुप्ता जी, विकास भट्टाचार्य जी, मानिक, माय चाइल्डहुड फ्रेंड, मोनीश, नीना, all these 12 people make me tick. All these 12 people always there and I can always count on them, and I'm getting lot of positive feedbacks from lot of people. Lot of people said कि भाई I look charming, I romance the camera, I look this that. तो ये सब इन 12 लोगों के कारण है, तो इनके लिए ये 12 लोग जिम्मेदार हैं। तो विद दिस आई एंड, मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। सी यू।